आज की क्लास हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल में हम लोग आज देख रहे हैं कि इशू ऑफ शेयर कितने टाइप के होते हैं। इशू ऑफ शेयर होने के लिए पहले हम लोग इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को हम लोग कहते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर, व्यक्तिगत स्तरे शेयर प्रतिस्थापन, और दूसरा है पब्लिक इशू। किसको क्या कहते हैं हम लोग बाद में आ रहे हैं। तो पब्लिक इशू को फिर से हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। एक है इशू ऑफ शेयर एट लमसम, नेक्स्ट है इशू ऑफ शेयर एट इंस्टॉलमेंट, एंड थर्ड है इशू ऑफ शेयर अदर देन कैश। तो फर्स्ट हम लोग जा रहे हैं व्हाट इज़ प्राइवेट प्लेसमेंट। इसका ये क्वेश्चन बहुत बार आए हैं, तो इसको अच्छा से याद करना है। व्हाट इज़ प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर। देखो, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर का मतलब है कि कंपनी पब्लिक इशू नहीं करते हैं। कंपनी पब्लिक को शेयर परचेस करने के लिए कोई भी प्रॉस्पेक्टस इशू नहीं करते हैं। ये जस्ट प्राइवेटली कुछ इन्वेस्टर्स को शेयर इशू किया जाता है। इसे हम लोग कहते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। अच्छा, हम लोग प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी पढ़ के आए हैं। तो प्राइवेट कंपनी जो है, हम लोग जानते हैं कि प्राइवेट कंपनी को कभी भी प्रॉस्पेक्टस इशू नहीं करना पड़ता है। प्राइवेट कंपनी के कंपनी फॉर्मेशन में हम लोग सुने हैं कि आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी, प्राइवेट कंपनी कैन स्टार्ट देयर वर्क। दैट मीन्स प्राइवेट कंपनी को पब्लिक को ऑफर नहीं कर सकते हैं। प्राइवेट कंपनी ऑलवेज अपने कुछ दोस्त, फ्रेंड्स, इसके बीच में शेयर को इशू करते हैं। सो प्राइवेट कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर ही करते हैं। पब्लिक कंपनी हम लोग जानते हैं कि आफ्टर रजिस्ट्रेशन दे हैव टू प्रिपेयर प्रॉस्पेक्टस, एंड प्रॉस्पेक्टस को वो कंपनी रजिस्टर के पास वो दाखिल करते हैं। उसके बाद उसको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलते हैं। उसके बल पे वो काम शुरू कर सकते हैं। तो फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी वी नो दैट प्राइवेट कंपनी ऑलवेज प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर करते हैं, पब्लिक कंपनी नहीं करते हैं। लेकिन कभी कभी पब्लिक कंपनी भी अगर चाहते हैं तो पब्लिक कंपनी भी प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकते हैं, क्योंकि इन दैट केस उनको भी प्रोस्पेक्टस प्रिपेयर करना नहीं पड़ता है। ठीक है। इसके जगह पे ये एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। ठीक है। तो इसका मतलब है प्राइवेट प्लेसमेंट। मतलब प्राइवेट प्लेसमेंट जहाँ पे पब्लिक को शेयर परचेस के लिए ऑफर नहीं किया जाता है, वो प्राइवेटली कुछ इन्वेस्टर्स को सेल किया जाता है। तो यहाँ पे देखो, डेफिनेशन में हम क्या लिखे हैं। इट मीन्स इशू एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स टू अ रिलेटिवली स्मॉल नंबर्स ऑफ सिलेक्ट ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स प्राइवेटली and not to public in general through public issue to raise capital। ये है प्राइवेट प्लेसमेंट का डेफिनेशन। और प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होते हैं वो हम समझा भी दिए इससे पहले। বাংলায় কি বলছি, ব্যক্তিগত স্তরে শেয়ার প্রতিস্থাপন। এর অর্থ হলো কোম্পানি যখন জনসাধারণের কাছে সরাসরি শেয়ার বিলি না করে নির্দিষ্ট কিছু ব্যক্তি বা বিনিয়োগকারীর কাছে শেয়ার বিলি করে তখন তাকে আমরা বলছি ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে শেয়ার বিলি करा। ठीक है, क्लियर। तो इसके बाद हम लोग जाएंगे प्राइवेट प्लेसमेंट के बाद पब्लिक इशू। तो पब्लिक इशू में हम लोग देखे हैं कि प्राइवेट प्लेसमेंट और पब्लिक इशू था। पब्लिक इशू के अंडर में 3 स्टेप्स है। एक है इशू ऑफ शेयर एट लमसम। तो इसके बाद हम लोग जा रहे हैं इशू ऑफ शेयर एट लमसम। इसे ये किसको कहते हैं। तो
पब्लिक इशू के अंदर में पहले हम लोग देख रहे हैं कि शेयर इशूड एट लमसम। लमसम मतलब जब कंपनी पब्लिक को ऑफर करेगा कि कंपनी का शेयर खरीदो, उस टाइम अगर कंपनी बोलते हैं कि 5.5 एक साथ दो, 5.5 मतलब सपोज 10 रुपया करके शेयर का फेस वैल्यू है, शेयर का प्राइस जिसे हम लोग कहते हैं फेस वैल्यू, लिखित मूल्य, ये फेस वैल्यू जो 10 रुपीज़ करके है पूरे एक साथ दे दो। तो जो 100 शेयर खरीदेगा उसको 1000 रुपीज़ टोटल देना पड़ेगा पूरे शेयर का वैल्यू। जो 1 लाख शेयर खरीदेगा उसके 1 लाख शेयर के लिए 10 रुपीज़ करके 10 लाख रुपीज़ देना है। एक साथ जब कंपनी पूरे अमाउंट ले लेंगे उसे हम लोग कहेंगे शेयर इशूड एट लमसम। ठीक है, उसके लिए 2 ही एंट्री होते हैं। फर्स्ट एंट्री जिसे हम लोग रिसीव एंट्री कहते हैं, जहाँ पे हमको पैसा मिलता है, रिसीव होते हैं पैसा। तो वहाँ पे एंट्री क्या है देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट। यहाँ पे हम लोग एक साथ ही एप्लीकेशन अलॉटमेंट बोलते हैं। कितना, एक एग्जाम्पल लिए थे हम 10,000 शेयर्स ऑफ ₹100, तो 1 लाख 1 लाख। पहले रिसीव एंट्री जहाँ पे हम लोग कहाँ किसके लिए पैसा मिल रहा है, बैंक में आ रहा है पैसा, और किसके लिए, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट के लिए, पूरे पैसा एक साथ। नरेशन क्या है, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 10,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। ये एक एग्जाम्पल दिए हैं हम। अच्छा, इसके बाद फर्स्ट रिसीव एंट्री हो जाने के बाद इस अमाउंट को हम लोगों को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, जो पैसा आया था इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट में, उसको हम लोग डेबिट करेंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कैपिटल अकाउंट में हम लोग ट्रांसफ़र कर रहे हैं, मतलब कैपिटल रेज हुआ। पहला तो पैसा आया था, कैपिटल में गया नहीं। सेकेंड वन कैपिटल में गया है। अमाउंट कितना है, 1 लाख 1 लाख जो पहले का था। नरेशन हम लोग क्या लिखेंगे, बीइंग शेयर्स अलॉटेड अगेंस्ट एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड एज पर बोर्ड रेजोल्यूशन नंबर। देखो यहाँ पे हम पूरा लिखे हैं बोर्ड रेजोल्यूशन नंबर, इसके बाद हम लोग BRN लिखेंगे सब क्वेश्चन में। तो बोर्ड रेजोल्यूशन क्या है, वो कंपनी का जो बोर्ड मीटिंग है, बोर्ड मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मीटिंग, वो मीटिंग में ठीक किया जाएगा कितना पैसा कैपिटल में ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा जो अमाउंट था उसको ही पूरा कैपिटल में ट्रांसफ़र किया गया, इसलिए यहाँ पे पूरा अमाउंट हम लोग दिखाए। और यहाँ पे हम लोग कैसे दिखाए, देखो बोर्ड रेजोल्यूशन नंबर कुछ डॉटेड्स है, मतलब जब प्रैक्टिकली होते हैं तब बोर्ड रेजोल्यूशन नंबर को यहाँ पे पुट करना पड़ता है, और डेटेड मतलब किस डेट पे ये रेजोल्यूशन लिया गया था उस डेट यहाँ पे लिखा जाता है। तो यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिकली नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डॉट डॉट दे के समझा दे रहे हैं कि यहाँ पे ऐसा लिखा जाता है बोर्ड रेजोल्यूशन नंबर डॉट डॉट डेटेड। तो एक एग्जाम्पल से हम लोग ये प्रॉब्लम को समझ लेते हैं। चलो यहाँ पे एक सम लिए हैं, देखो क्या है सम नंबर 1। द ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹16 लाख ऑफ XYZ लिमिटेड इज डिवाइडेड इनटू 1,60,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। मतलब क्या है, कंपनी जो XYZ लिमिटेड है उसका ऑथराइज्ड कैपिटल है 16 लाख, उसको कैसे डिवाइड किया गया है, 10 रुपीज़ वाला शेयर में, सो 1,60,000 है टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, आउट ऑफ दीज शेयर्स 80,000 शेयर्स वर इशूड टू द पब्लिक, मतलब 80,000 शेयर इज द इशूड कैपिटल। ठीक है, 80,000 शेयर्स ऑफ ₹10 each will be the issued capital to the public. The full nominal value payable on application. तो यहाँ पे हम लोग समझ रहे हैं कि ये लमसम है, full nominal value payable on application. All the shares were subscribed by the public. मतलब सब्सक्राइब कैपिटल भी कितना है, 80,000 into ₹10, that is 8 lakh. And total amount was paid, पूरा अमाउंट मिल भी गया है। गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। तो ये था क्वेश्चन, अभी हम लोग इसका आंसर करेंगे। बहुत छोटा सा 2 एंट्री वाला आंसर है। तो यहाँ पे एक जर्नल का फॉर्मेट दिखाना है, ये जर्नल है, इन द बुक्स ऑफ XYZ लिमिटेड जर्नल। जर्नल का हेडिंग्स हम लोग जानते हैं, डेट, पार्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट रुपीज़, क्रेडिट रुपीज़। तो अभी देखो
डेट हम लोग को यहाँ पे कोई मेंशन नहीं है। जब डेट मेंशन नहीं रहेगा किसी भी जर्नल में, हम लोग क्वेश्चन मार्क दे के जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट एंट्री क्या है? फर्स्ट एंट्री है रिसीव्ड एंट्री, दैट विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। 80,000 इंटू ₹10, 80,000 शेयर था, 10 रुपीज़ करके पूरा अमाउंट मिल रहा है, इसलिए 8 लाख 8 लाख। सेकेंड एंट्री क्या है? जो कैपिटल ट्रांसफर एंट्री होगा, इसे हम लोग ऑलवेज कहेंगे रिसीव एंट्री। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, पूरा अमाउंट कैपिटल में ट्रांसफर हो गया। नरेशन क्या है? देखो नरेशन है being application money of 80,000 shares allotted and transferred to equity share capital account as per board resolution number ... dated ... तो ये था छोटा सा एक सम का छोटा सा एक आंसर। इसके बाद हम लोग जाएंगे इंस्टॉलमेंट इशू, जो हम लोग का सिलेबस का मेन सम्स है। ओके, अभी इसके लिए थैंक यू।